Good morning to all of you. Welcome to my channel. And I have started a story series, a moral story in which you will be learn structure, vocab structure, everything I will teach you, how you will be comfortable in English, understand English, speak English to write English. So let's start our new story, A Lion in Love. A lion in love, एक शेर जो प्यार में है. तो दिस इज अ न्यू स्टोरी एंड दिस इज अ गुड स्टोरी. अ लायन, एक शेर, वंस मतलब एक बार, वॉन्ड्रेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एक शेर एक बार जंगल से कहा बाहर जा रहा था, बाहर गया. एंड सा, और देखा, द ब्यूटीफुल, एक सुंदर, डॉटर मतलब लड़की, ऑफ ए फार्मर, एक फार्मर को, वर्किंग मतलब काम करते हुए, इन मतलब में, हर मतलब अपने, फील्ड मतलब खेत. यहां से मैं एक बार और हिंदी कर देता हूं कि एक शेर ने एक बार आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर जाते हुए देखा. क्या देखा? द ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की को, एक किसान की सुंदर बेटी को देखा. वर्किंग मतलब काम करते हुए, इन हर फील्ड, अपने खेतों में काम करते हुए उसे देखा. ही फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गया. विथ, के साथ, हर, उसके प्यार में वो पड़ गया. एट वेरी फर्स्ट साइड, वो एक तरफा प्यार में पड़ गया. वन डे, एक दिन, द लायन अप्रोच्ड मतलब वहां पहुंचा. गर्ल्स फादर, अप्रोच किया मतलब वहां गर्ल्स फादर के पास पहुंचा, किसान के उस लड़की के पिता के पास पहुंचा. एंड आस्क्ड, और कहा, फॉर हर हैंड, उसके हाथ मांगा, इन मैरिज, शादी करने के लिए. यहाँ से हिंदी करते हैं. एक दिन लायन अप्रोच्ड द गर्ल्स फादर, एक दिन लड़की के पिता से ये शेर जो था क्या क्या मिला. एंड, और पूछा और मांगा, फॉर हर हैंड, उसका हाथ मांगा शादी के लिए. द फार्मर वॉज सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गया. किसान जो था आश्चर्यचकित हो गया. टू सी मतलब देखने के लिए. अ लायन अप्रोचिंग, कि भाई कैसा शेर है कि ये हाथ मांग रहा है शादी करने के लिए मेरी बेटी का. हिम, उसके अप्रोच को देख करके ये सरप्राइज हो गया. विथ अ प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव. किसी के पास आप प्रपोजल लेके जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, उसे प्रस्ताव बोलते हैं. फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के प्रस्ताव को देख करके. डॉटर्स हैंड, उसकी हाथ, हर हैंड इन मैरिज, वो शेर को मतलब ये प्रस्ताव को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया, वो सोच में पड़ गया. बट, लेकिन, ही कुड नॉट डिक्लाइन, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकता था. हिज, उसके, आफ्टर आउटराइट, इस दृढ़ शक्ति को मतलब ऑफर आउटराइट, इस दृढ़ ऑफर को ये मतलब डिक्लाइन भी नहीं कर सकता था कि नहीं हम नहीं करेंगे. ही सेड टू, उसने कहा, टू द लायन से उसने कहा, माई डॉटर डज नॉट लाइक योर क्लॉज एंड टीथ. उसने कहा शेर से, मेरी बेटी डज नॉट लाइक, नहीं पसंद करती है, योर क्लॉज एंड योर टीथ. क्लॉज मतलब होता है पंजा, क्लॉज का मतलब होता है पंजा. एंड टीथ, मेरी बेटी तुम्हारे पंजे और तुम्हारे टीथ को ये पसंद नहीं की. फर्स्ट गो, पहले जाओ. एंड हैव देम रिमूव, और इसको क्या करो, रिमूव करो. एंड, और, ओनली देन, तब, शी विल मैरी यू, तब तुमसे क्या करेगी, शादी करेगी. देखिए ये बेचारा प्यार में इस शेर का क्या हाल है, यहाँ आप देख सकते हैं. उसके बाद प्यार में यहाँ डंटा पड़ रहा है. द लव आयरन लायन, जो प्रेमी शेर थे. इमीडिएटली मतलब तुरंत.
had his teeth and claws removed। तुरंत ही ये प्रेमी शेर क्या किया, अपने दांत को और पंजे को हटवा दिया। बट लेकिन when जब द टूथलेस जो दांत से मतलब नहीं, दांत रही मतलब जिसमें दांत था ही नहीं, एंड क्लॉज और उसमें पंजा था ही नहीं, लायन केम बैक टू मैरी ये जो शेर था फिर क्या आया, वापस शादी करने के लिए आया। हिज स्वीट हार्ट उसको बोलते हैं, प्रेमी को स्वीट हार्ट बोल सकते हैं आप। ये शेर जो था, लेकिन यहां से एक बार हिंदी करते हैं। द लव आयरन लायन जो प्रेमी शेर था, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, हैड हिज टीथ अपने दांत को क्या किया, रिमूव करवा लिया, अपने दांत को हटा लिया, अपने पंजे को हटा लिया। प्यार में बेचारा शेर। एंड बट लेकिन वेन द टूथलेस जब ये दांत रहित हो गया, जब ये पंजे रहित हो गया, लायन जब शेर, केम बैक फिर वापस आया, टू मैरी शादी के लिए, हिज स्वीट हार्ट अपने स्वीट हार्ट के लिए। ही वॉज बैडली बीटेन देखिए यहाँ पैसिव का यूज किया गया है। तो आप you have knowledge of passive tense, vocab, idioms and phrases, then you will be speak English. So everything is essential for English, and you are a beginner, so don't worry, because you have to spend time 1 month, 2 months, 3 months. After that 3 months you will be comfortable in English, and firstly you watch, after that you will be trying to understand what is the structure, what is the vocab written there. Okay, so after 1 month, 2 months, I'm not speaking within 1 week, 2 weeks you will be so confidently speak. It will take time, but it will not hard, it will so easy. If you go ahead step by step, then you will be understand easily, you will be speak in a easy way, you will learn in a easy way. Then जैसे मैं यहाँ समझ गया कि यहाँ पैसिव का यूज किया गया है। मैं कैसे समझ गया, क्योंकि मैंने पैसिव पढ़ा है, पैसिव का नॉलेज है, एक्टिव का नॉलेज है, टेंस का हर चीज का नॉलेज है, वर्ड का नॉलेज है। तो आप भी सेम तरीका, इन द सेम वे, इफ आई एम स्पीकिंग, you are also speaking, you will be also speaking English, so doesn't matter. So he was badly beaten, यहाँ से स्टोरी को लेते हैं। The love iron lion immediately जो प्यारा जो शेर था हमारा प्रेमी शेर, had teeth removed अपने पंजे को हटा दिया। उसके बाद वो कहाँ जाता है, किसान के पास जाता है अपने स्वीट हार्ट के लिए। बट he was badly beaten by girl's family member, वो फैमिली मेंबर के साथ क्या बहुत बुरी तरह से पीटा गया। एंड और ड्राइवन अवे और वहां से लाद कर ले जाया गया। व्हाट हार्म कुड द पुअर लायन डू विदाउट टीथ एंड क्लॉज, मतलब बिना पंजे के, बिना दांत के वो शेर कैसे किसी को हार्म पहुंचा सकता। पुअर लायन का मतलब यहाँ हिंदी होगा जैसे कि बेचारा शेर। अब उसको बेचारा ही शेर बोल सकते हैं, जो अपना शक्ति ही खो दिया उसको बेचारा ही बोलते हैं। मैंने बहुत सारे प्रेमी क्या करते हैं, अपने योग्यता को ही खो देते हैं प्रेम में, बल्कि ये गलत है। अपने योग्यता को बनाए रखिए, अपने योग्यता पे काम करिए। इफ यू अर्न मनी एवरीबडी सैल्यूट यू, इफ यू नॉट अर्न मनी एवरीबडी किक यू। So money is important in our life. So you have to see yourself, what is my potential, what is my strength, and how I will use in my life. So everything, if you dream it, you can do it. So choice is your. So you have to work on yourself, and you have to patience. After some time, after gradually you will be become a successful man. So everything is good. So our story is समाप्त। ये स्टोरी यही था कि एक शेर
प्यार में पड़ के कैसे अपने योग्यता को खो देता है, अपने मजबूती को ही खो देता है, तो वो शेर से बेचारा शेर हो जाता है. So our story is in, and I will meet you a new story. So goodbye.